नमस्कार दोस्तों। आज की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। ताइवान ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रख दिया है या उसकी मजबूरियां भारत के सामने रख दी हैं। तो भारत को क्या ताइवान की बात माननी चाहिए? भारत हमेशा चाइना वन पॉलिसी का पालन करता है, मगर चाइना कभी भारत की वन पॉलिसी का पालन नहीं करता। इन सब डिसीजन या डिस्कशन से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अभी अभी द हिंदू टाइम्स के अनुसार एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वू जुनजुन, एक रिपोर्ट निकल कर आई, उन्होंने कहा कि ताइवान को भारत के साथ रिलेशन की भूख है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको अभी एक पुरानी घटना बताता हूँ कि जब चाइना का जो गलवान एक्सीडेंट था, इंडिया का जो गलवान घटना हुई थी, उस पर ताइवान ने भारत का सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने वहाँ के इकोनॉमिक टाइम में एक फोटो छापी थी जिसमें भगवान श्री राम ड्रैगन को मारते हुए दिखाई दे रहे थे। इस फोटो को इंडिया में बहुत जोरों शोरों से वायरल किया गया और जब ताइवान का नेशनल डे था तो इंडिया में हैशटैग ताइवान करके ट्रेंड हुआ। मतलब दोनों जगह के लोगों में कितना पीपल टू पीपल कनेक्शन है, आप समझ सकते हैं। जबकि चाइना एक वन पॉलिसी के तहत ताइवान को हथियाना चाहता है। दोस्तों, ताइवान चाहता है कि भारत उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे, मगर भारत हमेशा इस चीज को लेकर हिचकिचाता है क्योंकि चाइना का डर कहीं ना कहीं भारत को है। तो मैं आपको बताऊं, क्या भारत को चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए? अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत को भी फायदे होंगे दोस्तों, और ताइवान को भी फायदे होंगे। तो पहले लेके चलता हूं मैं ताइवान। दोस्तों, जो ताइवान है उसकी जो कंपनियां हैं जो दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और बहुत सी ऐसी लिथियम चिप वगैरह, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ताइवान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। और वो एक्सपोर्ट करता है चाइना के थ्रू, मतलब उसकी कंपनियां चाइना में हैं। दोस्तों, उसे डर है कि कहीं अगर चाइना से उसका विवाद होता है तो चाइना उसकी जो कंपनी है उसको सीज कर देगा, और जब चाइना उसकी कंपनियों को सीज कर देगा तो जो ताइवान है उसकी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा और वो इकोनॉमिक डाउन हो जाएगा। इससे वो चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है चाइना ऑलरेडी दुनिया का दूसरे सबसे अमीर देश है। उसके पास इतना पैसा है, ताइवान जैसे देश को वो एक चुटकियों में खरीद सकता है। अगर उससे लड़ना है तो थोड़ी बहुत इनकम सोर्स तो जरूरी है। ताइवान चाहता है कि वो अपनी कंपनियों को भारत में लेके आए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ताइवान की कंपनियां आ नहीं रही, आ रही हैं। बहुत ज्यादा ताइवान की कंपनियां भारत आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ताइवान की भारत आ रही हैं, मगर कारण एक ही है। जो कंपनियां ताइवान की भारत आ रही हैं वो भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मगर जो प्रोडक्ट वो असेंबल करती हैं उसके लिए कुछ सामान बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है। जब वो बाहर के देशों से मंगवाती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इससे क्या है कि वो चीज जो बनाती है ताइवान की कंपनी, वो कॉस्टली हो जाती है। जब वो कॉस्टली हो जाती है तो भारत के मार्केट में वो नहीं चल पाती। आपको पता है कि इंडियंस जो है वो हमेशा सस्ती चीज की ओर आकर्षित होते हैं। और एक अफोर्डेबल चीज ये भी है ताइवान के लिए कि जब वो कंपनी ताइवान चाइना से लेकर इंडिया आएगा तो उसे चीप लेबर मिल जाएगी, जो कि चाइना और इंडिया के अलावा दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या इंडिया को ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए? दोस्तों, एक तरफ इंडिया वन चाइना पॉलिसी का पूरी तरह पालन करता है, वहीं पे चाइना इंडिया की वन इंडिया पॉलिसी का पालन नहीं करता। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश के नाम बदलकर चाइनीज बता देता है। और दोस्तों, इससे इंडिया को तो फायदा होगा। देखो, इंडिया को रोजगार मिलेगा, इंडिया की जीडीपी में वृद्धि होगी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा, मगर चाइना दोस्तों वहां पे उसे कई बिलियन डॉलर का लॉस होगा।
क्योंकि ताइवान की कई बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइड अपना सामान एक्सपोर्ट करती हैं चाइना से। उसका टैक्स ही दोस्तों मिलियनों में आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया देखो कनाडा, यूएई, यूके आदि देशों के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है दोस्तों, तो क्या ताइवान को हमें इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि थोड़ी बहुत भी अगर हम सपोर्ट करते हैं तो चाइना को ये रियलाइज हो जाएगा कि इंडिया भी अब 1976 वाला इंडिया नहीं है। दोस्तों हमें ये रियलाइज कराना होगा, और ये नहीं है कि ये अभी से स्टार्ट हुआ हो। दोस्तों ताइवान पिछले कई सालों से इस चीज के ऊपर इंडिया पे आपकी भूख है। इंडिया आने वाला सुपर पावर है, इंडिया एक उभरता हुआ देश है, हमें इंडिया के साथ चलना ही होगा। चाइना की वहां की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया एक शक्तिशाली आने वाला सुपर पावर देश है, हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और हमें हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो देखने में ताइवान के लोगों को अच्छा लगता है। तो दोस्तों क्या पीपल टू पीपल कनेक्शन अभी उतना है नहीं जितना इंडिया और रसिया का है? क्या इंडिया को ताइवान के साथ एक पॉलिसी पर साइन नहीं करना चाहिए? देखो दोस्तों, जो इंडिया है वो कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सीरियस रहता है, तो यहीं पे तब ताइवान की बात आती है तो इंडिया पीछे क्यों हट जाता है? दोस्तों कई बार ये पेपर प्रोसेस पूरा हो चुका है, पेपर कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो चुका है, ये पेपरों के ऊपर कई बार डिस्कशन हो चुका है। बस अगर देर है तो एक साइन करने की, अगर एक साइन करते हैं तो हमारे देश में कई मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा दोस्तों। इससे चाइना को मिर्ची लगेगी और चाइना को रियलाइज भी होगा कि वो पुराना भारत नहीं है जो अब है। तो क्या हमें ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैं नीतीश धाकड़ रोज ऐसी अपडेटेड फुल वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद।